अस्सलाम वालेकुम। क्लास हमारे पास क्वेश्चन नंबर 5 है सॉलिड्स का। इसमें हम लोगों ने कुछ उसने कहा हुआ है कुछ प्रॉपर्टीज़ हैं सॉलिड की जिसको आपने डिफ़ाइन करना है, एक्सप्लेन करना है। ठीक है, तो बेसिकली जो हमारे पास इंट्रोडक्शन था सॉलिड का वो सब कुछ हमारी एक्सरसाइज में कवर हो गया है। ठीक है, तो सबसे पहले हमारे पास जो उसने प्रॉपर्टी दी है जिसके बारे में कह रहे डिस्कस करें, एनआइसोट्रॉपी। आपको याद होगा कि मैंने क्वेश्चन नंबर 4 में आइसोट्रॉपी और एनआइसोट्रॉपी का जिक्र किया था, तो अब मैं आपको वो बताऊंगी कि मैंने क्यों क्रिस्टलाइन सॉलिड को कहा एनआइसोट्रॉपी है और अमॉर्फस को कहा आइसोट्रॉपिक है। ठीक है, एनआइसोट्रॉपिक है। एनआइसोट्रॉपी आप कहते हो फिजिकल प्रॉपर्टीज़ में जो वेरिएशन आ रही है किसकी वजह से, डायरेक्शन के चेंज करने की वजह से, उसको आप लोग नाम देते हो एनआइसोट्रॉपी का। मैंने क्या कहा, फिजिकल प्रॉपर्टीज़ वेरी करती हैं। कैसे? जैसे कि आपने डायरेक्शन वेरी की। ठीक है, लाइक आपके पास एटम पहले पैरेलल डायरेक्शन में अरेंज थे, आपने उनको परपेंडिकुलरली अरेंज किया तो उसकी फिजिकल प्रॉपर्टी जो है वो डिफरेंट हो जाएगी। ठीक है, अब कौन कौन सी फिजिकल प्रॉपर्टीज़ जो हैं वो वेरी करती हैं, जैसे ही आपने डायरेक्शन वेरी की। मैं क्या बता रही हूँ, मैंने कहा वो कौन सी प्रॉपर्टीज़ हैं जो डायरेक्शन के वेरी करने से वेरी करती हैं, तो उनमें देख लेते हैं। कोफिशिएंट ऑफ थर्मल एक्सपेंशन, इलेक्ट्रिकल एंड थर्मल कंडक्शन। ठीक है, आप कहते हो कि आपके पास जो थर्मल कोफिशिएंट है, एक्सपेंशन है उसका, और इलेक्ट्रिकल थर्मल कंडक्शन जो है ये वैरी करेंगे जैसे ही आपने एटम्स की अरेंजमेंट को, एटम्स की डायरेक्शन को चेंज किया। ठीक है, उसके बाद आप लोग कहते हो कि आपके पास डिफरेंट प्रॉपर्टीज़ होती हैं इन डिफरेंट डायरेक्शन। वही बात की मैंने कि आपने डायरेक्शन को चेंज किया तो आपके पास प्रॉपर्टीज़ भी चेंज हो गई। तो वो यही कह रहा है कि आप मुख्तलिफ डिफरेंट डायरेक्शन में डिफरेंट प्रॉपर्टीज़ आएंगी। एग्जाम्पल देख लेते हैं। एग्जाम्पल में हमारे पास आता है कि हम लोगों ने कंडक्शन ऑफ ग्रेफाइट, मैंने क्या कहा, कंडक्शन ऑफ ग्रेफाइट इज़ बेटर इन पैरेलल लेयर देन द परपेंडिकुलर लेयर। ठीक है, हम लोग जब ग्रेफाइट की बात करते हैं, अगर ग्रेफाइट में एटम जो है वो परपेंडिकुलरली अरेंज हों तो आपके पास जो है कंडक्शन पॉसिबल नहीं है। मैं क्या कह रही हूँ, ग्रेफाइट इज़ नॉन कंडक्टर इन द परपेंडिकुलर डायरेक्शन। ठीक है, लेकिन ग्रेफाइट इज़ कंडक्टर इन द पैरेलल डायरेक्शन। ये क्यों है? क्योंकि आपके पास परपेंडिकुलर डायरेक्शन की आप बात करते हो तो आपके पास फ्री इलेक्ट्रॉन नहीं आते। ठीक है, वहाँ पे फ्री इलेक्ट्रॉन मौजूद नहीं है। लेकिन पैरेलल डायरेक्शन में क्यों होता है? क्योंकि आपके पास इलेक्ट्रॉन, फ्री इलेक्ट्रॉन अवेलेबल होते हैं। देखो, आप कहते हो इलेक्ट्रिसिटी कैसे पास करती है, इलेक्ट्रिसिटी तब भी पास करती है जब आपके पास फ्री इलेक्ट्रॉन हो, कोई आयंस हो जो कि कोई आयंस हो जो कि चार्जेस को एक जगह से दूसरी जगह लेके जा सकें। ठीक है, इसके बाद हमारे पास सेकंड प्रॉपर्टी आती है क्लीवेज। क्लास क्लीवेज वही है कि तोड़ना। ठीक है, क्लीव करना, तोड़ना। यहाँ पे भी वही है कि आप लोगों ने क्या करना है, क्रिस्टलाइन सॉलिड्स को ब्रोक करना है एट अ डेफिनेट प्लेन। ठीक है, आपने एक डेफिनेट एंगल पे क्रिस्टलाइन सॉलिड को तोड़ा तो इसको आप लोग नाम दोगे क्लीवेज का। ठीक है, इसके बाद आ जाता है हैबिट ऑफ क्रिस्टल। हैबिट ऑफ क्रिस्टल क्या है आपके पास? आप कहते हो कि आप किस डायरेक्शन में, आप कैसे, आपका क्रिस्टल जो है किस शेप में ग्रो करे। ठीक है, आपका जो क्रिस्टल है वो किस शेप में ग्रो करेगा, इस चीज़ को आप लोग कहते हो हैबिट ऑफ क्रिस्टल। ठीक है, अब कैसे क्रिस्टल ग्रो कैसे करते हैं, जब आपके पास कोई सैचुरेटेड सॉल्यूशन होता है उसको आप कूल करते हो तो आपके पास क्रिस्टल आता है। ठीक है, अब आप बात करते हो कि कौन सी किस किस्म की कूलिंग दें, फास्ट कूलिंग, रैपिड कूलिंग, मॉडरेट कूलिंग, स्लो कूलिंग, किस तरह की कूलिंग देनी है। तो क्लास आप जिस तरह की कूलिंग दोगे क्रिस्टल भी उसी तरह के आएंगे। लाइक आप स्लो कूलिंग कर रहे हो, बहुत ही आहिस्ता आहिस्ता आप सैचुरेटेड सॉल्यूशन को कूल कर रहे हो तो आपके पास लॉन्ग क्रिस्टल्स आते हैं। अगर आप मॉडरेट कूलिंग कर रहे हो तो आपके पास मिडल क्रिस्टल आते हैं। अगर आप फास्ट कूलिंग करते हो आपके पास स्मॉल क्रिस्टल्स आते हैं। ठीक है, अब एक तो हो गया कूलिंग की वजह से आप कहते हो कि आपके क्रिस्टल की शेप बदल रही होती है। एक होता है आपके पास अगर कोई इम्प्योरिटी मौजूद है तो भी आपकी क्रिस्टल की शेप बदल जाती है। लाइक मैं यहाँ पे एग्जांपल कोट करती हूँ कि NaCl जो है इसका स्ट्रक्चर क्या होता है, क्यूबिक। अगर इसमें यूरिया आ जाए, 10% यूरिया ऐड कर दिया जाए तो ये जो NaCl क्यूबिक फॉर्म में था अब ये किस में कन्वर्ट हो जाएगा, निडल में। मैंने कहा 10% यूरिया अगर आप NaCl में सोडियम क्लोराइड में ऐड कर दो तो उसका स्ट्रक्चर जो है वो क्यूबिक से कन्वर्ट हो जाएगा निडल में। ठीक है, अच्छा, एक हमारे पास जो है वो है सिमेट्री प्रॉपर्टीज़ के बारे में। एक हमारी क्या है, सिमेट्री की प्रॉपर्टी है। वो क्या लिखते हैं, कहते हैं रिपीटेशन ऑफ फेसेस, एंगल्स, एजेस। ठीक है, व्हेन क्रिस्टल इज रोटेटेड बाय 360। आप कहते हो कि क्रिस्टल को जब आपने 360 के एंगल पे रोटेट किया तो उसके फेस, उसका एंगल, उसके एज जो है
वो रिपीट होती हैं। अब आप कहते हो कि कितनी टाइप की सिमेट्री ऑफ एलिमेंट्स हैं, तो 3 टाइप के सिमेट्री एलिमेंट्स हैं। कौन कौन से? सेंटर ऑफ सिमेट्री, प्लेन ऑफ सिमेट्री, एंगल ऑफ सिमेट्री। ठीक है, एंगल, प्लेन एंड सेंटर ऑफ सिमेट्री आ गया। ठीक है, इसके अलावा हमारे पास जो प्रॉपर्टीज उसने हमें डिस्कस करने के लिए कहा है, नंबर 1 इज द आइसोमॉर्फिज्म। आइसोमॉर्फिज्म आप क्या कहते हो? आइसोमॉर्फिज्म का मतलब क्या होता है? आइसो मीन सेम, मॉर्फिज्म मीन शेप। ठीक है, आप कहते हो 2 डिफरेंट सब्सटेंसेस हैं, उनका सेम क्रिस्टलाइन शेप है, क्रिस्टलाइन फॉर्म उनकी क्या है? सेम है। ठीक है, आपने क्या कहा कि आइसोमॉर्फिज्म में क्या होता है कि आपके पास 2 सब्सटेंस एक ही शेप में, एक ही फॉर्म में एग्जिस्ट कर रहे होते हैं। इसमें आपका इंडिपेंडेंट होते हैं केमिकल नेचर से, बेशक वो NaCl है, बेशक वो KCl है, कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, दोनों का स्ट्रक्चर क्या होगा? क्यूबिक होगा। ठीक है, इसी तरह वो डिपेंड करते हैं किस पे? नंबर ऑफ एटम्स पे और उनके कॉम्बिनेशन पे, कितने एटम्स हैं और वो किस तरह अरेंज हुए हैं, ये आपको बताएगा आइसोमॉर्फिज्म, इस पे डिपेंड करता है। लाइक आप कह रहे हो एग्जाम्पल में NaNO3 KNO3, देखो दोनों की केमिकल नेचर डिफरेंट है, यहाँ पे सोडियम है, यहाँ पे पोटेशियम है, तो कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा। लेकिन दोनों में नंबर ऑफ एटम्स देखो, एक सोडियम एक नाइट्रेट, एक पोटेशियम एक नाइट्रेट, नंबर ऑफ एटम है ठीक सेम है, उनका वे ऑफ कॉम्बिनेशन भी सेम होना चाहिए। इस पे आप कहते हो कि आइसोमॉर्फिज्म डिपेंड करता है। लाइक आपके पास सोडियम नाइट्रेट और पोटेशियम नाइट्रेट का शेप क्या है? रोम्बोहेड्रल है। ठीक है, इसी तरह आपके पास नेक्स्ट जो प्रॉपर्टी है वो पॉलीमॉर्फिज्म है। पॉली मीन्स मैनी, मॉर्फिज्म मीन्स शेप। ठीक है, आप कहते हो कोई भी कंपाउंड जो कि एक से ज़्यादा फॉर्म में एग्जिस्ट कर रहा है उसको आप लोग पॉलीमॉर्फिज्म का नाम दोगे। देखो आइसोमॉर्फिज्म में आपने बात की थी सब्सटेंस की, पॉलीमॉर्फिज्म में आप बात करोगे कंपाउंड की। ठीक है, पॉलीमॉर्फिज्म में आपके पास केमिकल प्रॉपर्टीज सेम होती हैं लेकिन फिजिकल प्रॉपर्टीज डिफरेंट होती हैं। क्यों? क्योंकि आपके पास एटम की अरेंजमेंट क्या होती है? डिफरेंट होती है। ठीक है, लाइक आपके पास AgNO3 है, देखो इसका केमिकल फॉर्मूला सेम ही रहा, लेकिन जब ये रोम्बोहेड्रल में है तो इसके एटम्स की अरेंजमेंट डिफरेंट होगी, और जब ये ऑर्थोरोम्बिक में है तो इसके एटम्स की अरेंजमेंट डिफरेंट होगी। ठीक है, इसके बाद आप कहते हो ट्रांजिशन टेम्परेचर क्या है? टेम्परेचर एट विच 2 क्रिस्टलाइन फॉर्म को एग्जिस्ट इन इक्विलिब्रियम, कि आपके पास 2 क्रिस्टलाइन फॉर्म एक ही टेम्परेचर पे एग्जिस्ट करती हैं, उसको आप नाम देते हो ट्रांजिशन टेम्परेचर। बिल्कुल वैसे ही है ये एग्जांपल, जैसे आपके पास बर्फ़ और पानी इकट्ठे एग्जिस्ट कर रहे होते हैं, तो ये भी वही हिसाब है कि आपके पास 2 क्रिस्टलाइन स्टेट्स सेम टेम्परेचर पे एग्जिस्ट करती हैं। लाइक आप कह रहे हो ग्रे टिन क्यूबिक और वाइट टिन टेट्रागोनल, ये दोनों एक टेम्परेचर पे एग्जिस्ट करेंगे। कब? 13.2 जो है इनका ट्रांजिशन टेम्परेचर होगा। ठीक है, यहाँ तक हमारा क्वेश्चन नंबर 5 है।